अस्सलाम वालेकुम। पीसीडीबी पंजाब की करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लॉसरी पहले हो चुके हैं, लेकिन ये है कि दोबारा इसको एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी, कौन सा लफ्ज़ है? बटालियन, अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। बटालियन आर्मी का एक यूनिट होता है। लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर है। असाइन, किसी को कोई काम सौंप देना। इविक्ट, किसी से कुछ जगह ज़बरदस्ती खाली करा लेना। यूजुअली सैलाब इस दिनों में जब लोगों को ज़बरदस्ती खाली कराया जाता है तो एवैक्यूएशन होती है। मार्टरडम, शहादत, ठीक है, डेथ ऑफ अ मार्टर। कमीशन, आर्मी में अफसर की जो पोस्ट होती है। वेलर, ग्रेट करेज, बहादुरी के साथ। कॉकपिट, जहाँ पे पायलट बैठता है। अब्सकॉन्डर, टू लीव हरीडली और सीक्रेटली। अब्सकॉन्डिंग ये वो एक्ट है जिसमें कोई छुपके से फरार हो जाता है। रेस्ट, किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीन लेना। डेलिबरेटली, जानबूझ के। इंटेंशनली, पोस्टमोसली, हैपनिंग आफ्टर द समवन्स डेथ, मरने के बाद। रेफरेंस, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। नेक्स्ट है जी डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश क्या होता है जी? फ़र्क जहाँ पे आप कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, तो क्या कहते हैं? डिस्टिंग्विश करना, डिफ्रेंशिएट करना। नेक्स्ट क्या है जी? ट्रूप, सोल्जर्स को कहते हैं जी आर्मी में। उसके बाद क्या है? इलीगल, अगेंस्ट द लॉ। अगेंस्ट द लॉ जिसके कहते हैं गैर कानूनी। क्या है जी? गैर कानूनी, वायलेट, खिलाफ वर्जी करना। क्या करना जी? किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी करना। उसके बाद क्या है? ग्रेनेड, एक एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल। धमाका खेज़ मवाद जिसकी मदद से धमाका किया जाता है। ज़्यादातर हैंड ग्रेनेड वगैरह लफ्ज़ आपने पहले ही सुने होंगे, जो हाथ से फेंकना होता है। अच्छा, टू गो अगेंस्ट, ठीक है, टू गो अगेंस्ट, किसी चीज़ के खिलाफ वर्जी करना, उसके खिलाफ जाना, कानून को तोड़ना। वेलर, ग्रेट करेज, ये भी थोड़ी देर पहले आपने देखा है। ग्रेट करेज, मैं जल्दी लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग के लिए सॉरी। इंस्ट्रक्टर, टीचर, सिखाने वाला जो आपको सिखाता है। सीज, टू टेक कंट्रोल, टू टेक कंट्रोल, किसी जगह का कंट्रोल संभाल लेना, दुश्मन को वहाँ से बेदखल कर देना। एब्सकॉन्डिंग, टू लीव सीक्रेटली, ठीक है, कहीं से छुप के फरार हो जाना। क्रैश, टू कोलाइड, ठीक है, स्पेशली जब गाड़ियाँ वगैरह कोई चीज़ें आपस में टकराती हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? कोलाइड या क्रैश कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिटरेरी टेक्स्ट, पोइम्स हो गए, नावल्स हो गए, ये सारी क्या हैं? फिक्शन की मिसालें हैं, इसी में ज़्यादातर आते हैं। लिटरेरी टेक्स्ट यूजली कंटेन वर्ड एंड एक्सप्रेशन। अच्छा जी, पोइम हो गए, नावल हो गए, प्ले हो गए, स्पीच हो गया, ड्रामा हो गया, ये सारी किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं जी? लिटरेरी टेक्स्ट की एग्जांपल्स हैं। कुछ आंसर्स के क्वेश्चन है। विच टेक्स्ट कंटेन राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम वो होती है जिसमें रिदम होता है, जिसमें रिदम होता है। जैसे नजीब तो हबीब, ठीक है जी। एक ही रिदम में, एक ही लय के ऊपर लफ्ज़ जो आ रहे होते हैं, ठीक है जी। पान, नान, तो ऐसे अल्फाज जो हम वज़न होते हैं वो रिदम में आते हैं, वो कहाँ भी यूज़ होते हैं? पोइम में यूज़ होते हैं। ऐसे फेबल्स, ये बिल्कुल जी ट्रू है, लिटरेरी टेक्स्ट है। साइंस फिक्शन इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट। एनी, यस, वेयर इज़ ट्रू, ठीक है जी। फैंटेसी बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ फिक्शन। अच्छा जी, फंक्शनल टेक्स्ट जो होते हैं, मेमो, नोट्स हो गए, ब्रोशर हो गए, ये सारे क्या हैं? नॉन फिक्शन से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद मेन और हेल्पिंग वर्ब। देखिए जी, वर्ब सबसे पहले किसको कहते हैं? ये उन बंदों के लिए जो बिल्कुल ही टच नहीं है इंग्लिश ग्रामर से, वो हैं जो या तो एक्शन दिखाते हैं या क्या शो करते हैं? स्टेट को शो करते हैं। किस चीज़ को शो करते हैं जी? किसी चीज़ की स्टेट को शो करते हैं। जैसे ही इज़ स्लीपिंग, तो अब इसकी स्टेट है स्लीपिंग के ज़रिए शो कराई गई है। या दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो वो जो प्लेइंग है
एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो वर्ब क्या होते हैं? वो अल्फाज जो एक्शन या स्टेट को शो करते हैं उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? मेन वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये 3 कैटेगरीज में आती हैं। ये मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। इनका काम होता है मेन वर्ब को सपोर्ट करना, मेन वर्ब के साथ मिलके काम करना। तो इसकी टोटल 3 फॉर्म्स हैं। एक बी की फॉर्म्स है, डू की फॉर्म है और हैव की फॉर्म है। ये पूरी फैमिली है। अब बी के अंदर कौन से अल्फाज होते हैं? इसका मतलब है अगर इज़ आ जाए, एम आ जाए, इज़ एक के लिए, एम अपने लिए, आर एक से ज़्यादा के लिए, बीइंग आ जाए, बीन आ जाए, वाज आ रहा है या वर आ जाए, तो ये क्या है? ये सारी बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। किसकी शक्लें जी? बी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इज़, एम, आर, बीइंग, बीन, वाज, वर, या तरतीब अगर ज़रा बेहतर कर लें तो इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। डू की 3 शक्लें क्या हैं? डू, डज और डिड। हैव की 3 शक्लें हैं, हैज़, हैव, हैड, ठीक है। इसके अलावा ये जो जितने बाकी ये बच के हैं, ये सारे क्या हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। ये क्या चीज़ शो करते हैं जी? मॉडल एक्सिलरी वर्ब नेसेसिटी, ज़रूरत, परमिशन, ठीक है, और काफ़ी सारी जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे अल्फाज नहीं दिए गए हैं, कुछ मिसिंग है। जैसे क्या है जी? डेयर टू, उसके बाद क्या है जी? और टू, ये सारे क्या हैं इसके अंदर से मिसिंग हैं, ये भी शामिल होते हैं। तो अभी हम जहाँ से अब तक हमने क्या सीख लिया जी? मेन वर्ब किसे कहते हैं, दूसरा क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसकी 3 शक्लें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास क्या है जी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। उसके अंदर क्या है? सर्कल द हेल्पिंग वर्ब एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पहले दी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं। उनका सर्कल करें जी। इज़ क्या है जी? इज़ है, हैव है, ये सारे एक्सिलरी वर्ब हैं। ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके अंदर मे है, ये मॉडल एक्सिलरी है, लेकिन उन्होंने इसको एक्सिलरी में डाला हुआ है, तो ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। बहरहाल पता होना चाहिए कि जो मे है ये किस में आता है? मॉडल एक्सिलरी में आता है। ये सारे क्या हैं जी? ये एक्सिलरी वर्ब हैं। ये मॉडल है, ये क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद ये क्या है? सॉरी, गलत जगह पे लग गया। ये है जी एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं और कुछ क्या हैं? एक्सिलरी वर्ब हैं। अब मेन वर्ब वो अल्फाज हैं जो कि एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करते हैं। राइटिंग एक्शन, बॉट परचेज़ किया, ख़रीदा, रेजिस्ट, ठीक है जी, गॉन, रेड, आंसर, स्टे, मेक, बास्किंग, रीडिंग, ये सारे गए जी, ये सारे मेन वर्ब हैं। तो उम्मीद है कि पता चल गया होगा मेन वर्ब किसे कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। आपने तो आइडेंटिफाई करना होता है। सिंपल पास्ट टेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस याद रखें, इसके अंदर नो एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है? अगर आपको कोई सेंटेंस नज़र आ जाए और उसमें कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना हो तो वो क्या होगा? या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, या तो सिंपल प्रेजेंट होगा, या क्या होगा? सिंपल पास्ट होगा, या क्या होगा जी? सिंपल पास्ट होगा। अब इसमें क्या है? अगर तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर तो फर्स्ट फॉर्म है तो फिर क्या है जी? सिंपल प्रेजेंट। और अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर क्या है जी? सिंपल पास्ट, ठीक है जी। इसमें सेकंड फॉर्म के साथ ये ख्याल रखना है कि इसके अगर कोई नेगेटिव और क्वेश्चन में डिड लगता है, जब डिड लगा हो तो क्या होता है जी? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ये मेजर मिस्टेक है जो कि अक्सर बच्चे कर जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सरसाइज है, रीड एंड अंडरलाइन द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस सिंपल पास्ट के अंदर देखें, ये सारे सिंपल पास्ट हैं, कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं लगा हुआ, सब में सेकंड फॉर्म है, तो क्या है जी? सिंपल पास्ट हैं। तो अंडरलाइन कर लेते हैं जी। क्रॉस्ड, स्पेंट, डिवाइडेड, मिस्ड, एम्ब्रेस्ड, ग्रेजुएटेड, सीज्ड, क्रिएटेड एंड फॉट। ये सारे क्या हैं जी? वो वर्ब हैं जो कि पास्ट टेंस को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखें, जब सिंपल पास्ट होता है तो उसके अंदर
अब इसमें जैसे क्या है, हमें एक्सिलरी वर्ब नज़र नहीं आ रहा, सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है, ये सारे क्या हैं, सिंपल पास्ट हैं। क्या है जी, सारे सिंपल पास्ट हैं। तो लेट्स सी चेंज करते हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, डिड लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और वर्ब की क्या लगाते हैं जी, फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। बस इतनी सी काम है, इतना सा काम है, और तो कुछ करना नहीं है। तो क्या जी, ही वन, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट विन। मेड, डिड नॉट मेक। वेल डन जी, उम्मीद है कि बात समझ आ रही होगी। दे वर्कड, अब नेगेटिव बनाना है, सिंपल पास्ट है, डिड लगा के, दे डिड नॉट वर्क। नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्टेड, डिड नॉट एक्सेप्ट। क्या जी, पुट के तीनों एक ही फॉर्म है, तो डिड नॉट पुट, क्या होगा जी, डिड नॉट पुट। नेक्स्ट क्या जी, स्पोक, डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट स्पीक। यहाँ पे क्या होगा जी, द टीचर मेड अ स्पीच, डिडंट मेक। थोड़ा कंट्रैक्शन यूज़ कर लें, जल्दी हो जाए। तो डिडंट ईट, तो उसके बाद है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रेन। तो सिंपल पास्ट लगाना है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, वाज। फिनिश की क्या होती है जी, फिनिश्ड। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, रोट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। उसके बाद ज्वाइन की क्या होती है जी, ज्वाइंट। फ़ोन की क्या होती है जी, फोन्ड। और बिलीव्ड। और गेट गॉट सेकंड फॉर्म होगी। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा जी, ये आपको वैसे भी हल करके दे दी गई है, आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है करेक्ट द स्पेलिंग्स। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ख्याल कीजिएगा। हॉरिबल, सेंसिबल, प्रोबेबल, उसके बाद पॉसिबल, उसके बाद फॉरगिवेबल, रिस्पेक्टेबल, रिवर्सिबल एंड लिजिबल। ये था जी सेकंड चैप्टर। उम्मीद है कि इजी लगा होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये स्पेलिंग वगैरह इसका स्पेशली ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि कोई गलती ना हो इसके अंदर। बाकी स्पेलिंग थे इसके अंदर, सिंपल पास्ट टेंस था, उसके बाद और क्या था जी, मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स, उसके बाद लिटरेरी टेक्स्ट एंड वोकैबुलरी। शॉर्ट वीडियो है, आसान चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।